कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितनाल खवारिज के 12 दहशतगर्द टारगेटेड ऑपरेशन में मारे गए। खुफिया इत्तलात पर होने वाले ऑपरेशन में 11 खवारिज हलाक हुए। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। डेनमार्क ने कलदम TTP को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डैनिश सफीर ने कहा अफगानिस्तान से मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पर हमले हुए। TTP को अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक मदद और खातिर खा ताउन भी फराहम किया जा रहा है। TTP ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए। कई हमलों में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर रुकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे, मगर मैंने मुदाखलत करके जंग रुकवा दी। मैंने 8 जंगें रुकवाई। मैं तनाज़ात को हल करने में माहिर हूँ। शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। भारतीय वजीर आजम ने भी कॉल करके कहा कि जंग रोकने पर तैयार है। मैं पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करूंगा। पाकिस्तान ने FATF के कामयाबी से अहदाफ हासिल कर लिए हैं। IMF का रियासती इदारों में करप्शन के खिलाफ इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान का FATF के अहदाफ में सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रहा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सजाओं के फैसले कम हुए। सरकारी खर्चात में कमी के लिए बेशतर कोशिशें मुकम्मल कामयाब नहीं हुई। करप्शन के खात्मे के लिए कई इदारों में भरपूर सलाहियत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक धमकी आमेज अल्फाज का नोटिस। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी। लीगल विंग की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटरीट के मुताबिक वज़ीर आला के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती। चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। कमर जमान कायरा ने कहा वज़ीर आला की तब्दीली से मुतालिक खबरें फैलाने का मकसद हुकूमत को कमजोर करना है। सदर पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान सेनेटर सरदार मोहम्मद उमर ने कहा किसी फोरम या किसी तंजीमी सतह पर वज़ीर आला की तब्दीली से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। महकमा दाखिला पंजाब ने जमात इस्लामी को कल से मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा की इजाज़त दे दी। इजाज़त जारी इंतज़ामिया की सिफारिश पर सख्त शराइत व ज़वाबित से मशरूत। इज्तिमा में आइनी इदारों, अदलिया या अफवाज के खिलाफ तकारीर ममनू। किसी मजहबी ग्रोह या फिरके की तौहीन पर मजहबी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। शाबाश अरशद नदीम। शाबाश ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो का इस्लामी यकजहती गेम्स में अपने एजाज का दिफा। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। कौमी हीरो ने मेडल जीतने के बाद सजदा शुक्र अदा किया। मोहम्मद यासिर का जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल। मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर की थ्रो फेंकी। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के हुक्काम की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा सिंध के अवाम के लिए ADB के मंसूबे खुशाइन हैं। ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। लकी मरवत में CTD बन्नू और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुकाबले के बाद कलदम तंजीम के 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा, मोबाइल फोन और कलदम तंजीम के 2 कार्ड्स बरामद।
दहशतगर्दों की सरपरस्ती और महफूज पनाहगाहें अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। दुनिया के बेशतर ममालिक अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक के गासिब अफगान तालिबान पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार। अफगान जरीदे तुलू न्यूज के मुताबिक मॉस्को में शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास में अफगानिस्तान को एक बार फिर मदूना किया गया। इंतहा पसंद मोदी को एक और झटका। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फजाई हदूद की बंदिश में तौसी कर दी। 23 दिसंबर तक भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाओं से नहीं गुजर सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को 4 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हैदराबाद में कोटरी स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियों को अलहदा करके ट्रेन रवाना कर दी गई। ट्रैक क्लियर करके रेलवे ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई। लाहौर के इलाके काहना से 6 साल पहले पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली खातून का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने खातून को ढूंढने के लिए आवाम से मदद मांग ली। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। अहले खाना ने दावा किया था कि खातून को मुबैना तौर पर जिन ले गए हैं। इसराइल की जानिब से गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली फौज के गजा पर फजाई हमले, 28 फलस्तीनी शहीद और 77 जख्मी। जंगबंदी के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 280 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 69,513 हो गई। सोलह साल शामी लड़की बाना अल आब्द को इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से नवाज दिया गया। बाना को जंगजदा इलाकों में खानदानों को दोबारा मिलाने, स्कूलों को दोबारा खोलने और बच्चों को अमली उम्मीद देने के एतराफ में यह एजाज दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सारिफीन की जासूसी का इल्जाम। स्पेन में मेटा के खिलाफ तहकीकात होंगी। हिस्सानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेटा ने मुबैना तौर पर लाखों सारिफीन की जासूसी की। अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में आज रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। और मराकश की विमेंस टीम की कप्तान अफ्रीकी विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर करार। एजाज जीतने वाली पहली मराकश खातून खिलाड़ी भी बन गई। उन्होंने हालिया अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में सबसे ज्यादा गोल्स करने का एजाज भी हासिल किया था।